तो भाई कैसे हो। आज से तकरीबन 4,500 साल पहले इजिप्शियंस ने एक ऐसा मैन मेड स्ट्रक्चर बनाया था जिसकी मिस्ट्री को लोग आज भी सही से सॉल्व नहीं कर पा रहे, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इस पिरामिड को बनाने के लिए 2 मिलियन से भी ज्यादा स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया था और हर स्टोन का वजन 2 टन से लेकर 80 टन के दरमियान था। इस पिरामिड की हाइट जो है ना वो 147 मीटर है। इस पिरामिड को एंशिएंट वंडर का खिताब मिलने के साथ साथ वर्ल्ड टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर का भी खिताब मिला है, जो कि 4000 साल तक कायम रहा था। इसके बाद मॉडर्न रेवोल्यूशन आई थी, फिर वहां से इसका रिकॉर्ड टूटा था। चले अब चलते हैं टाइम में काफी पीछे, जब ये पिरामिड्स बनाए जा रहे थे। जितना पीछे हम पास में जाते हैं ना, उतना ही मुश्किल हो जाता है एग्जैक्टली ये पता करना कि चीजों को कब बनाया गया था। लेकिन एस्टिमेट ये लगाया जाता है कि पिरामिड ऑफ गीजा साल 2560 बीसी में बनाया गया था फेरो खुफू ने। फेरो खुफू उस टाइम के इजिप्शियन लीडर थे। इन्होंने अपने टाइम में सिर्फ एक ही पिरामिड बनाया था, जो कि सबसे बड़ा पिरामिड है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इससे छोटा पिरामिड है पिरामिड ऑफ खाफरे। ये इजिप्ट में दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड है और इसको खुफू के बेटे खाफरे ने अपने लिए बनवाया था। और लास्ट में सबसे जो छोटा पिरामिड है ना, उसका नाम है पिरामिड ऑफ मेंकौर, जो कि खाफरे के बेटे मेंकौर ने बनवाया था अपने लिए। और ये तीनों पिरामिड जो है ना वो अलग अलग टाइम पीरियड में बनाए गए थे। इसके अलावा 3 और छोटे से पिरामिड्स भी हैं इन्हीं 3 ग्रेट पिरामिड्स के साथ में। ये 3 छोटे पिरामिड जो है वो खुफू की वाइफ और दूसरे फैमिली मेंबर्स के लिए बनाए गए थे। और पूरे इजिप्ट में सिर्फ यही पिरामिड्स नहीं है, बल्कि काफी सारे पिरामिड्स हैं, लेकिन वो छोटे छोटे पिरामिड्स हैं इनके कंपैरिजन में। बताया जाता है कि टोटल 118 पिरामिड्स हैं इजिप्ट के अंदर, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है। सबसे अच्छे वेल प्रिजर्व्ड जो है ना वो यही 3 पिरामिड्स हैं, स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। अब सबसे बड़ा सवाल जो आता है ना हमारे पास, वो ये आता है कि इनको बनाया कैसे गया था। ये ना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और मिस्ट्री क्यों है, उसकी वजह ये है कि जिस दौर में ये पिरामिड्स बनाए गए थे ना उस दौर में क्रेन्स थी, ना ही कोई हैवी मशीनरी, ना ही कोई एडवांस इक्विपमेंट्स वगैरह थे। और तो और सबसे बड़ी बात ये है कि व्हील्स भी नहीं थे उनके पास उस दौर में, क्योंकि उस दौर में व्हील्स इन्वेंट ही नहीं हुए थे। 80-80 टन के पत्थरों को उन्होंने किस तरह मूव किया और एक दूसरे के ऊपर रखा, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन उन लोगों ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जो आज के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, जैसे कि तेज हवा, बारिशें, एक्सट्रीम टेम्परेचर, अर्थक्वेक को झेलने के बावजूद भी 4500 सालों तक टिका हुआ है। इसको आखिर बनाया कैसे गया था, उसके लिए काफी सारी थ्योरीज जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट ने सजेस्ट की हैं, लेकिन हम उनको किसी और वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए हम दूसरे बड़े सवाल पर गौर करते हैं कि आखिर इनको बनाया ही क्यों गया था। इनको बनाने की वजह ये थी कि इनको एज अ टोम यानी मकबरे के तौर पर बनाया गया था, जिधर फेरोज को दफनाया जाता था। असल में इजिप्शियंस जो थे ना वो आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट को बिलीव करते थे। वो ये मानते थे कि मरने के बाद जो है ना रूह को बॉडी चाहिए होती है और इसको अच्छे से प्रिजर्व करना ना जरूरी होता है। इसी वजह से वो ममीफाई करते थे अपनी बॉडीज को, और ये सब चीजें जो थी ना वो उनके रिलीजियस बिलीव का हिस्सा थी। अपनी ममीफाइड बॉडी के साथ साथ ना वो दूसरी चीजें जैसे कि सोना, चांदी, बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, वो अपने टॉम के अंदर रखवाया करते थे कि इन चीजों की ना जरूरत पड़ेगी हमें आफ्टर लाइफ में। इसी चीज की ना मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है कि इजिप्शियन जो थे वो ममीफाई क्यों करते थे अपनी बॉडीज को और किस तरह करते थे। आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। खैर यही वजह थी कि इजिप्शियन जो थे ना वो पिरामिड को एज अ टूम बनवाया करते थे और उसमें चीजें रखवाया करते थे अपनी ममीफाइड बॉडी के साथ कि वो आफ्टर लाइफ में काम आएंगी। लेकिन अब आप ये बोलेंगे कि हमें कैसे पता चला कि इन पिरामिड्स को मकबरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इसकी वजह ये है कि दूसरे पिरामिड जो इजिप्ट और सूडान के अंदर मिले हैं ना, उन सबको टॉम के तौर पर ही इस्तेमाल किया गया है। और जिस तरह इन ग्रेट पिरामिड्स के अंदर राइटिंग, स्ट्रक्चर, पैटर्न और पिक्चर्स वगैरह बनी हुई है ना, ठीक वैसे ही दूसरे पिरामिड्स के अंदर भी बनी हुई है। ये पैटर्न वगैरह जो थे ना वो रिफ्लेक्शन करते थे कि वहाँ के लोग जो है वो किस तरह अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। तो ये प्रूव होता है कि ग्रेट पिरामिड जो थे ना उनको एज अ टॉम बनाया गया था। लेकिन ना यहाँ पर एक मसला आ जाता है, वो ये होता है कि जब ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट गए थे ना, तो वहाँ पर ना उनको एक खाली ताबूत मिला था, उसके साथ ही वुडन फ्रेगमेंट्स मिले थे और हुक मिला था। ना वहाँ पर उनको कोई फेरो की बॉडी मिली थी, ना ही कोई सामान मिला था जो वो आफ्टर लाइफ के लिए रखा करते थे। ये एज्यूम किया जाता है कि वो ताबूत जो मिला था ना वो खुफू का था, लेकिन उसके इर्द गिर्द ट्रेजर जो था वो गया तो गया कहाँ पे। देखो ये मानना बिल्कुल सही रहेगा कि 4500 साल गुजर चुके हैं इस बात को, तो इस दौरान कोई ना कोई तो जरूर अंदर आया होगा पिरामिड के और वहां से सारा का सारा सामान लूट कर ले गया होगा। आजकल के बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना वो इस बात पे एग्री करते हैं कि पिरामिड्स को ना एज अ टॉम बनाया गया
गया था और इजिप्शियंस लोगों ने खुद बनाया था इनको। लेकिन जो लोग इससे डिसएग्री करते हैं ना, वो बहुत ही अजीब बातें करते हैं, जैसे कि इन पिरामिड्स को इंसानों ने बनाया ही नहीं था, बल्कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो थी ना, जैसे कि एलियंस वगैरह हो गए, उन्होंने बनाया था। क्योंकि उस टाइम पे लोगों के लिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर ह्यूमनली पॉसिबल था ही नहीं। कुछ लोगों ने ये तक माना है कि ये जो ग्रेट पिरामिड्स थे ना, ये पावर जनरेट किया करते थे, यानी कि एक पावर प्लांट थे। और इजिप्शियंस जो थे ना, वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे थे। इसके एविडेंस के तौर पर ना वो आर्ट वर्क दिखाते हैं जो उनकी दीवारों पे बना हुआ था, कि इस तरह वो बिजली बनाया करते थे। क्योंकि उनके एक आर्ट वर्क में ना एक बल्ब की शक्ल में कोई चीज है, तो ये लोग जो है ना वो अज्यूम करते हैं कि ये लाइट बल्ब था, जो कि इतने अरसे पहले उन्होंने बना लिया था। लेकिन ये सब जो है ना वो सच है ही नहीं। अगर ऐसा सच होता भी ना, तो हमें इसका कोई ना कोई प्रूफ तो जरूर मिलता वहां से। असल में जब हम इंसानों के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती ना किसी चीज को देने की, तो हम ना इस तरह की चीजें अज्यूम करने लग जाते हैं कि शायद इस तरह ये चीज हुई होगी या फिर इस तरह। क्योंकि क्यूरियोसिटी और पैटर्न ढूंढना इंसान की फितरत है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।